ऑलराइट, लेट्स सी लियो, कैसे हैं आप सब लोग। लियो, रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम, फील फ्री टू स्विच दोज एनर्जीज वाइस वर्सा। चलिए देखते हैं लियो क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। वाओ, समवन आउट हियर वांट्स कमिटमेंट, या तो आप या तो आपके पर्सन। सो अगर कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी या शक्यता नहीं है तो कोई मूव ऑन करना चाहता है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। लियो लियो लियो, let's see Leo. Okay. क्या बात है। ओके, सो लियो, द गुड न्यूज़ इज़ कि यहाँ पे अगर आप नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट में है तो ये हफ्ते, जो भी हफ्ते की रीडिंग है 11 to 17 आई एम अज्यूमिंग, तो बहुत सारी कम्युनिकेशन होने वाली है। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ। ओके, बहुत सारी कम्युनिकेशन होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, प्लेट यस, द गुड, ये भी अच्छा हो रहा है कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। आप दोनों कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आप में टॉक्सिक क्या है, उनमें टॉक्सिक क्या है, व्हाट आर यू डूइंग रॉन्ग, व्हाट आर दे डूइंग रॉन्ग, और आप दोनों यू आर ऑन द सेम पेज, जहाँ पे आप दोनों को एक ऐसी चीज़ को लेट गो करना है, डिटैच करना है जो आप दोनों के लिए सही नहीं है या फिर रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल सही नहीं है। आपके माइंड पे क्या है? आप ही होंगे, पता नहीं आपके माइंड पे क्या है। आई फील दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पे एक अप्रोच चेंज हो रहा है। आपका इस पर्सन की तरफ अप्रोच पूरी तरह से चेंज हो रहा है। से पहले बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, रोमांस, इमोशंस थे, अब वो सब चेंज हो रहा है। ओके, एक बहुत बड़ा ऑल्टरेशन कर रहे हैं आप अपने अप्रोच का। आप जिस तरह से इस पर्सन को या इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को अप्रोच करते थे, राइट, वो पूरी तरह से बदल गया है। इनके माइंड में क्या है? इस पर्सन को पता है कि सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी बने हुए हैं सिचुएशन में इन अ गुड वे। ओके, बिकॉज दे नो कि दिस रिलेशनशिप इज वर्थ फाइटिंग फॉर। ओके, अब आपको यहाँ कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी मिली है, एक सच्चाई बाहर आई है आपके लिए, एंड ये सच्चाई ऐसी है जो बहुत कड़वी हो सकती है, हार्श ट्रूथ, मगर सच्चाई सच्चाई है। यू नो, द ट्रूथ इज बिटर बट इट्स द ट्रूथ। ये पर्सन को फील हो रहा है कि ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, ये पर्सन को फील हो रहा है कि दे वांट समथिंग कमिटेड विथ यू। ये कुछ स्टेबल सिक्योर ऑफर करना चाहते हैं, एंड दे फील लाइक दे शुड टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड इमोशंस को साइड पे रख के ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचे इस रिलेशनशिप के बारे में। आपका इंटेंशन बहुत ज़्यादा क्लियर है, चाहिए तो शादी चाहिए, अगर शादी नहीं हो रही तो देर इज़ नो पॉइंट आउट हेयर। और इनका इंटेंशन अभी भी बचकाने हैं। ये पर्सन वेरी वेरी किडिश, जैसे मैं पहले भी बोला था, अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो इस बच्चे को वेलकम करें। सो वेरी वेरी इमोशनली इमेच्योर एनर्जी, जिसकी वजह से ये पर्सन ने पहले भी बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई होगी, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को अब जाके बाहर, घर के बाहर निकाल रहे हैं कि भाई आई कांट डील विद दिस एनी मोर। बहुत ज़्यादा यू नो इमेच्योरिटी हो रहा है। एक्शन तो ज़्यादा आप कुछ ले नहीं रहे। आई फील कि आप अभी भी ओवर थिंक कर रहे हैं। ओके, अभी भी आपके तरफ से एक मूव ऑन वाली एनर्जी नहीं आ रही। यू नो, अभी भी एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंक हो रहा है आपकी तरफ से। आपको लग रहा है कि यार आप इस पर्सन को लेट गो तो करना चाहते हैं, लेकिन लेट गो कर नहीं पा रहे हैं। और ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस दे नहीं पा रहे। लेट्स सी व्हाट इज दिस हियर। या यू बोथ आर बीइंग होपफुल, बिकॉज यहाँ पे दोनों को पॉजिटिविटी और क्लैरिटी मिल रही। ओके, दोनों को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज ये बहुत क्लियर है,
ये पर्सन मैरिज चाहते हैं आपके साथ. सो इफ दिस इज यू, यू वांट मैरिज, समथिंग ट्रेडिशनल. ये पर्सन बहुत इमोशनली इमेच्योर है. यस, इन्हें फील तो बहुत हो रहा है कि आपके साथ कमिटमेंट ले ले, राइट, बट ये जस्टिस कर नहीं पा रहे. और ये क्लैरिटी दोनों को मिल चुकी है. सो दोनों आप ये हफ्ते दोनों यू बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स होप कि यार योर लव लाइफ विल गेट बेटर इवेंचुअली, कि इनके साथ नहीं तो किसी और के साथ. भगवान ने सबके लिए किसी एक को बनाया है, राइट. सो आई फील दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स क्लैरिटी. आपके सामने एक सच्चाई आई एंड नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स healing. You're moving towards healing. But communication होगी eventually as the outcome, so don't worry about that. But ये communication जो है, right, clarity वाली communication नहीं है. ये एकदम से passionate वाली communication है. एकदम से बहुत ज़्यादा मन हो गया बात करने का, तो वो it just spikes, right? तो it will start बहुत ज़्यादा communication back and forth, फिर वापस से it'll go down. Why? ये मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि again the communication will go down because clarity दोनों तरफ है. So both of you all know कि ये it'll spike up and down, okay? Yeah, why is this here? Yeah, see Leo, you're ready to cut this person off because यहाँ पे the truth is कि यहाँ पे कोई collaboration नहीं हो रहा है. आप motivated ही नहीं हो रहे. You're not feeling motivated enough. आपको अब आप कोई there's no push from your side कि हाँ भाई अब इस relationship में मैंने और मेहनत करनी है या काम करना है. Yeah, because you feel ये पर्सन या तो अपने काम पे बिजी है या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. या सी, अब ये पर्सन आपके साथ चाहते तो है कमिटमेंट, लेकिन बहुत ट्रस्ट इश्यूज है इस पर्सन के. पास्ट में भी इस पर्सन ने इट्स लाइक दिस, या तो ये पर्सन ने पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप वर्कआउट करने की कोशिश करी थी, लेकिन रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई, या फिर ये पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, डिसअपॉइंटमेंट है कि यार उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया आपके बदले. ओके, ऐसा कुछ तो हुआ इनके लाइफ में जहाँ पे इस पर्सन को लगा यार बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है मुझे, मैंने चूज़ करना था लियो को और कर लिया किसी और को चूज़. ओके, सो दे आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. एंड अब जैसे मैंने कहा ये चाहते तो है रिलेशनशिप, बट देर इज़ नॉट मच एक्शन बीइंग टेकन. यही आपको फील हो रहा है यार सारी मेहनत गई पानी में. इतना ज़्यादा एफर्ट डाला अपने इस पर्सन में, इतना ज़्यादा डेडिकेशन, इतने ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड थे, इतनी ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना फोकस था आपका इस पर्सन में. अब आपको लग रहा है क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपने ऐसे रिलेशनशिप पे और ऐसे पर्सन पे मेहनत करी थी जहाँ पे उसका कोई भी आउटकम नहीं मिला. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको रियलाइजेशन हुआ है कि आपने अकेले ही नहीं मेहनत करी है, इस पर्सन ने तो कोई मेहनत करी ही नहीं, इस पर्सन ने तो कोई डेडिकेशन डाला ही नहीं है रिलेशनशिप में, विच इज़ वाई यू आर चूजिंग टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन. या यू आर मूविंग ऑन, यू आर डेफिनेटली मूविंग ऑन लियो. दुख हुआ है, दर्द हुआ है, बट यू आर हीलिंग. या ये पर्सन आई फील कि बहुत नेगेटिव थे अब तक. ओके, ये फ्यूचर देखना तो चाहते हैं आपके साथ, पर ये रेडी नहीं है. यू सी व्हाट आई एम सेइंग लियो, ये रेडी नहीं है. यस, ये पर्सन ने दूसरे लोगों को एंटरटेन किया, ऐसे लोगों को एंटरटेन किया जिनके साथ फ्यूचर तो नहीं था, बट ऐसे शॉर्ट टर्म होता है ना, शॉर्टकट लिया था, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि यार तभी की तभी खुशी चाहिए तो किसके पास जाए. आपके साथ लॉन्ग टर्म था, लेकिन आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, एफर्ट करना पड़ा, जो आपको ऑलरेडी लग रहा है कि आपने करी थी, उन्होंने नहीं किया. सो वो दूसरे लोगों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, अटेंशन दे रहे थे, अटेंशन ले रहे थे. अब ये पर्सन को फील हो रहा है कि दे हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ देयर फीलिंग्स. ओके, सच्चाई इनके सामने बाहर आ चुकी है, दे ऑलरेडी नो व्हाट द ट्रूथ इज, एंड ये पर्सन चेंज होना चाहते हैं आपके लिए, फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ. ओके, बट दे नॉट रेडी, दे नॉट रेडी. दिस इज लिटरली मीटिंग द राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम, बस ऐसा लग रहा है मुझे. या सी, योर इंटेंशन इज मैरिज कमिटमेंट, और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अब आई थिंक यू वर पुशिंग दिस रिलेशनशिप लियो. आप पुश करते हैं इस रिलेशनशिप को, सच्चाई थी लेकिन पुश कर रहे थे, नहीं यार बात करो, नहीं यार कमिटमेंट होगी, नहीं कमिटमेंट होगी. सो आई फील आप सच्चाई को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे, एंड यहाँ पे एक फॉल्स स्टार्ट भी है. यू नो, रिलेशनशिप वॉज नॉट गेटिंग ऑफ ग्राउंड. ओके, रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहिए वो सॉलिड फाउंडेशन ही नहीं था इसमें. अब आपके इंटेंशन यही है कि यू वांट टू बी वेरी कंजर्वेटिव, यू वांट टू बी कूल काम कलेक्टेड, वेरी पेशेंट, और अब जैसे ट्रेडिशन है, जैसे रूल्स है, वैसे ही आपको फॉलो करना है. ना आपको लिव इन रिलेशनशिप करना है, ना आपको सिचुएशनशिप चाहिए, ना आपको किसी के साथ अफेयर करना है, ना आपको रोमांस में पढ़ना है. भाई जो है जैसे है, अगर शादी हो सकती है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ओके, अब आपका फोकस रहेगा अपने काम पे.
बहुत इम्बैलेंस था, राइट? बिकॉज ये पर्सन के साथ है ना बहुत इम्बैलेंस था। ये पर्सन आते थे ना, आपकी पूरी लाइफ है ना उथल पुथल हो जाती थी। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, देयर वाज नो बैलेंस हियर, ओके? आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये पर्सन पूरी तरफ से आपको कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज था ही नहीं। आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे इनके लिए, बट दे वर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीवेयर, ओके? माई वे और द हाईवे टाइप थी इनकी एनर्जी। या देयर इंटेंशन इज टू होल्ड बैक। ये प्यार करते हैं, ठीक है, नॉट ऑन अ वेरी हाई लेवल, कमिटमेंट तो चाहते हैं बट इमोशनली बहुत मच्योर नहीं है, राइट? या इफ दिस पर्सन हैज़ टू एक्सप्रेस द लव टू यू, राइट? या तो ये पर्सन को ट्रैवल करना है आपकी तरफ, जो ट्रैवलिंग कर नहीं पा रहे, फोकस नहीं है ट्रैवलिंग पे, या फिर ये पर्सन को इमोशनल रिस्क लेना है। दो लोगों के बीच में अगर चूज़ करना है तो आपको चूज़ करना है, वहाँ पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। आई टोल्ड यू, राइट? दे आर नॉट रेडी। ये पास्ट में अभी भी जी रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है ना, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। सो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करें, आपको अपोलोजाइज भी करना चाहता है। आई फील दिस पर्सन वांट्स टू से सॉरी टू यू, लेकिन वो सॉरी भी नहीं बोल पा रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या आई फील आप फ्यूचर में जाना चाहते हैं, यू वांट टू मूव टूवर्ड्स द फ्यूचर, यू डोंट वांट टू बी स्टक ऑन दिस पर्सन, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बिकॉज अभी भी यू डिज़ायर दिस पर्सन। लियो, आप अभी भी इस पर्सन की तरफ बहुत डिज़ायर है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत पैशन है, तो आप अटके हुए हैं। एक तरफ से आप फ्यूचर जाना चाहते हैं, फ्यूचर देखना चाहते हैं, यू नो, अगर इनके साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक तरफ से आपका डिज़ायर अभी भी है, तो थोड़ा बहुत अभी भी यू आर इन एंड आउट। ये पर्सन जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटा नहीं देते। कंफर्ट जोन में है ये पर्सन। अगर ये मैरिड है तो अपनी मैरिज को भी स्टिक कर रहे हैं, वहाँ से अगर निकलेंगे तभी आपके साथ रहेंगे। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये पर्सन को कमिटल बनना पड़ेगा। दे आर नॉट कमिटल येट, माइंड पे तो है, फीलिंग्स में है, लेकिन एक्शंस में दे आर स्टिल नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर सेल्फ। डाउट कर रहे हैं अपने आप को, कंफर्ट जोन में। सी, सच्चाई ऑलरेडी है, क्लैरिटी मिल चुकी है, बट दे आर मैनिपुलेटिंग द सिचुएशन। ओके, सो या एनीवेज कम्युनिकेशन होगी और कम्युनिकेशन से आपको क्लैरिटी मिलेगी। बट ये कम्युनिकेशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे कम्युनिकेशन होगी एंड यू विल चूज टू मूव ऑन। आई फील दिस इज मोर लाइक द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन। एक लास्ट बार कम्युनिकेशन होगी एंड उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार आप जो सोच रहे थे वो सही था एंड यू शुड बी मूविंग ऑन। पर्सन बुरा नहीं है, चाहते बहुत कुछ है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अटके हैं। फियर है, डर है, इनसिक्योरिटी है, गट्स नहीं है, व्हाटएवर। बट या सच्चाई, या यू विल मेक दैट फाइनल डिसीजन टू मूव ऑन। सो लियो, ये हफ्ते जो मैं देख पा रही हूँ कम्युनिकेशन होगी, बहुत सारी होगी, एंड आई फील दिस कम्युनिकेशन विल लीड यू टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। बट ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, बस ऐसा होगा कि क्लैरिटी मिलेगी और आपके तरफ से एक वो जो रोमांटिक फैक्टर था, इमोशनल फैक्टर था, फीलिंग्स वाला फैक्टर था ना, वो सब खत्म हो रहा है। एंड नाउ यू मे सी देम एज फ्रेंड्स और यू मे जस्ट टॉक टू देम वंस इन अ वाइल। ओके।